जय श्री राम। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। सीता के बिना राम को वसंत ऋतु के सौंदर्य में डूबा वह वन खाने को दौड़ रहा था। वे धीरे धीरे पर्वत की ओर आगे बढ़ते गए। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से पर्वत पर रहते थे। पर्वत सुग्रीव के लिए सुरक्षित स्थान था। मतंग ऋषि के श्राप के भय से बाली वहां नहीं आता था। सुग्रीव ने दो युवकों को आते देख उसने सोचा दोनों कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं हो। उसने हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने अपना भेष बदला, विनम्रता पूर्वक राम से उनका परिचय पूछा, फिर अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं हनुमान हूँ और सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई हैं। उन्होंने मुझे आपका स्वागत सत्कार करने के लिए भेजा है। श्री राम हनुमान की प्रभावित हुए। तब लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया तथा सीता हरण की बात बताई। हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराने का निश्चय किया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। उन्होंने राम को एक और लक्ष्मण को दूसरे कंधे पर बिठाया और पर्वत शिखर पर ले आए। हनुमान ने दोनों के कष्टों को एक दूसरे को बताया। दोनों एक दूसरे से मित्रता के लिए लालायित थे। हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित की। राम ने मित्रता की शपथ लेते हुए कहा, हे मित्र, आज से तुम्हारे सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। मित्र एक दूसरे का भला करते हैं, शत्रु एक दूसरे का बुरा करते हैं। राम के समान ही सुग्रीव ने भी शपथ ली। सुग्रीव ने सीता को खोज लाने का भरोसा दिलाया। वे सीता द्वारा गिराए आभूषण भी ले आए। राम उन्हें पहचान गए। लक्ष्मण ने पांवों की पाजेबों को पहचान लिया। वे सीता के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रतिदिन उन्हें देखा करते थे। राम शोक मग्न हो गए। सुग्रीव ने उन्हें समझाया। राम ने सुग्रीव से उसके कष्टों का कारण पूछा। सुग्रीव ने बताया कि किष्किंधा नरेश बाली मेरा बड़ा भाई है। वह महान योद्धा है। उसने मेरी पत्नी को छीन लिया है। वह मेरी हत्या करना चाहता है। उससे बचकर मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। वह बहुत वीर तथा शक्तिशाली है। उसने दुधुम भी राक्षस को सहजता से मार डाला था, जो एक ही बाण से सामने खड़े साल के सातों वृक्षों को बेध सकता हो, वही बाली को मार सकता है। राम ने तत्क्षण बाण से सातों वृक्षों को बेध डाला। सुग्रीव राम की वीरता देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि राम बाली का वध कर लेंगे। राम ने सुग्रीव से कहा, जाकर बाली को युद्ध के लिए बुलाए। मैं पेड़ के पीछे से बाण चलाकर उसे मार डालूंगा। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों भाई मल्ल युद्ध करने लगे। सुग्रीव बाली के समझ टिक नहीं पा रहे थे। बाली उन्हें मारता जा रहा था। सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागते हुए पर्वत पर पहुंचे। बाली विजय घोष करता हुआ लौट आया। सुग्रीव को मार पर बहुत क्रोध आया। वे राम से कहने लगे, यदि आप बाली का वध नहीं कर सकते थे तो मुझे मार खाने के लिए क्यों भेज दिया? यदि मैं वहां से ना भागता तो बाली आज निश्चित रूप से मेरा वध कर देता। राम ने पीड़ा से कराहते हुए सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। सुग्रीव का अंग अंग पीड़ा मुक्त हो गया। राम ने उसे समझाया कि आप दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं आपको पहचान ही नहीं सका। यदि भूलवश मैं आप पर बाण चला देता तो अनर्थ हो जाता। राम ने सुग्रीव का खोया बल पुनः आ गया। राम ने सुग्रीव को की माला दी। उसे पहनकर वे पुनः बाली से लड़ने गए। उन्होंने बाली को ललकारा। बाली अपनी पत्नी तारा के पास बैठा था। भाई की ललकार सुन बाली लड़ने के लिए जाने लगा। तारा ने उसे समझाया, सुग्रीव कुछ समय पूर्व ही आपसे मार खाकर गया है। उसके इतनी शीघ्र लौटकर युद्ध के लिए ललकारने के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य है। वह अवश्य ही किसी अन्य योद्धा के बल पर लड़ने आया है। अंगद ने बताया था कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण
इस ओर आए हैं। राम बलशाली और धार्मिक विचारों के हैं, आप राम से मित्रता कर ले। सुग्रीव युवराज बनाकर अपने साथ रख ले। सुग्रीव से लड़ने जाने से पूर्व आप राम के विषय में गुप्तचरों से पता करा ले। बाली ने तारा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तारा को डांट दिया। उसने कहा, यदि राम धार्मिक विचारों के हैं तो मुझे क्यों मारेंगे? जहां तक सुग्रीव का प्रश्न है तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। इतना कह बाली चला गया। बाली ने जाते ही सुग्रीव पर आक्रमण कर दिया। सुग्रीव असहाय से पीटते जा रहे थे। बाली ने उनके अंग अंग तोड़ कर रख दिए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। वे लड़खड़ाने लगे। सुग्रीव की ऐसी दशा देखकर राम ने वृक्ष के पीछे से बाली पर बाण चलाया। बाण बाली की छाती में जा लगा। बाली घायल होकर गिरकर तड़पने लगा। राम उसके निकट आ गए। बाली ने कराहते हुए पूछा, हे राम, मेरी आपसे कोई शत्रुता न थी। मैंने आपके हित के विरुद्ध कोई कार्य भी नहीं किया। आपने धर्म और नीति के विरुद्ध मुझे क्यों मारा? यदि आपको अपने बल पर अभिमान है तो मुझसे सामने सामने युद्ध करते, छिपकर तो कायर लड़ते हैं। आपने सुग्रीव से मित्रता सीता को लाने के लिए की है। यदि मुझसे मित्रता करते तो मैं एक दिन में सीता को ले आता, रावण और मंदोदरी को लाकर आपके चरणों में बिठा देता। राम ने बाली को उत्तर देते हुए कहा, तुम धर्म की बातें करते अच्छे नहीं लगते। तुमने अपने छोटे भाई की अपनी पत्नी बना लिया है। वह तुम्हारी पुत्री के समान है। मैंने मित्र धर्म का पालन करके तुम्हें वृक्ष के पीछे से इसीलिए मारा है क्योंकि तुम्हारा आचरण पशु समान था। पशुओं को ओट से ही मारा जाता है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण करने के लिए राम से क्षमा मांगी। उसने राम से तारा और अंगद का ध्यान रखने का अनुरोध किया। पति की घायल अवस्था का समाचार सुनते ही तारा रोते हुए वहां पहुंच गई। पति की अवस्था देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगी। बाली ने तारा और अंगद को समझाया। उसने सुग्रीव को निकट बुलाकर अपने गले में पहनी माला उसे पहना दी। उसने सुग्रीव को किष्किंधा का राज संभालने और तारा तथा अंगद का ध्यान रखने के लिए कहा। सुग्रीव ने बाली का दाह संस्कार किया। राम ने सुग्रीव को बुलाकर किष्किंधा का राज्य संभालने के लिए कहा। उन्होंने अंगद को युवराज बनाने के लिए कहा। राम ने कहा, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, हम व्रत पर विश्राम करेंगे। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर तुम मिलने आना और सीता की खोज में लग जाना। इतना कह राम चल दिए। लक्ष्मण की सुग्रीव को चेतावनी। वर्षा ऋतु में राम को सीता का स्मरण सताने लगा। वह शोकाकुल हो लक्ष्मण से अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त करते किष्किंधा का शासन संभालते ही सुग्रीव राजभोग के आनंद में डूब गया। वह हर समय मदिरा का सेवन करता रहता। वर्षा समाप्त होने पर भी उसे राम को दिया वचन स्मरण न हुआ। हनुमान द्वारा स्मरण कराने पर भी वह निश्चिंत पड़ा रहता। सेनापति नील को 15 दिनों में किष्किंधा में एकत्र होने का आदेश देकर वह पुनः सत्ता के आनंद में डूब गया। शरद ऋतु आ गई। सुग्रीव की ओर से कोई संदेश न पाकर राम ने लक्ष्मण को किष्किंधा जाने के लिए कहा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव को स्पष्ट कर दे, उसका भी बच्चे समान वध कर दिया जाएगा। राम का क्रोध देखकर लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी। राम ने उसे सावधान किया कि सुग्रीव पर केवल क्रोध प्रकट करना, वह उनका मित्र ही है। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। लक्ष्मण के क्रुद्ध होकर आने की सूचना पाकर सुग्रीव भय से कांप उठा। तारा ने लक्ष्मण को समझाया। उनके आतिथ्य में कोई कसर न छोड़ी। सुग्रीव ने लक्ष्मण से क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान से सभी वानरों को 10 दिनों के भीतर बुलाने का आदेश दिया। सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम के पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। जय श्री राम।